हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले विश यू एंड योर फैमिली अ मेरी क्रिसमस। गाइस, जो भी करना है स्टे सेफ। ओमिक्रॉन वायरस आ चुका है, कोरोना की न्यू स्ट्रेन। तो गाइस स्टे सेफ, जो भी करना है सेफ्टी के साथ ही करना है आप लोगों को। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 800% के आसपास ये कंपनी आप लोगों को रिटर्न देके जा रही है। लास्ट 5 ईयर्स की जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की, वो निकल के आ रही है अराउंड 20% CAGR। एंड टोटली डेब्ट फ्री कंपनी है, 0 पैसे की डेब्ट है कंपनी के पास, मतलब एक भी पैसे की डेब्ट नहीं है कंपनी के पास। एंड हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 25% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज, बेसिकली हम लोग इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे, या तो फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है, कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो, एंड क्या इसकी टारगेट रहने वाली है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, सूरत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। कंपनी जो है वो टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कामकाज करती है, यहाँ पे भी आप लोग पढ़ सकते हो। और अगर इससे भी डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट लाइन क्या है कंपनी की, कौन कौन मेजर क्लाइंट्स है, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही डील करती है या इंटरनेशनल भी क्लाइंट्स है, तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो सब कुछ। सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें, 500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप निकल के आ रही है। स्टॉक का पी थोड़ा हाई है, 53.6, ROCE 13.4, रिटर्न ऑन इक्विटी 11% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। एक साल में अगर डिस्कस करें, एग्जैक्ट तो नहीं, अप्रॉक्सीमेट 763.15% अप्रॉक्स रिटर्न देके जा रही है एक साल में। तो अगर किसी ने ठीक से ट्रेड लिया होगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड, तो आराम से 500-600% के रिटर्न तो यहाँ से बना के जा ही सकता है इजीली। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्लेज कुछ भी परसेंटेज नहीं है, मतलब प्लेज होल्डिंग है ही नहीं कंपनी में। पिछले लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो लगभग 166% के आसपास निकल के आ रही है। एंड लास्ट 3 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो -13.2। लेकिन अगर देखा जाए तो लास्ट 5 ईयर्स की जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी में वो निकल के आ रही है करीब करीब 19 से 20% के बीच में। एंड कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। गाइस, ऑलमोस्ट नहीं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, टोटली डेब्ट फ्री है। मैं आप लोग को दिखा दूंगा बैलेंस शीट में कि 0 पैसे की डेब्ट है कंपनी के पास। कॉन्स में डिस्कस करें, कंपनी जो है बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। कंपनी प्रॉफिट तो पोस्ट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। लास्ट 5 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो -0.17% निकल के आ रही है। 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो पॉजिटिव में तो है लेकिन काफ़ी कम निकल के आ रही है, करीब 9% के आसपास। अर्निंग्स इंक्लूडेड अदर इनकम ऑफ 5.64 करोड़। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो गैस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेल्स की मतलब बहुत ही बुरी तरीके से लग चुकी है बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि अगर मार्च क्वार्टर की देखा जाए, मार्च क्वार्टर एक साइड पे और अगर जून एंड सितंबर दोनों को मिला दो तो भी मार्च से काफ़ी कम सेल्स निकल के आई है लास्ट 2 क्वार्टर्स में। और कंपनी जो है वो लास्ट 2 क्वार्टर से लॉस पोस्ट कर रही है। तो अभी देखते हैं दिसंबर क्वार्टरली में, और लॉस देखो, पहले 29 लाख की, अभी 3,75,00,000 की, मतलब 3,75,00,000 की कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है। मतलब लॉस की जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो देखते हैं कि दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट देती है या इससे कम लॉस देती है या इससे ज़्यादा लॉस देती है। अगर कंपनी दिसंबर की क्वार्टर में इससे ज़्यादा या तो फिर इसके आसपास भी लॉस देती है, या तो फिर लॉस भी अगर देती है दिसंबर की क्वार्टर में, तो आप लोग ये सोच के चल सकते हो कि कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग बन चुकी है। क्योंकि देख सकते हो कंपनी कभी कभार ही लॉस देती है, और लॉस की देखो 1 करोड़ से कम लॉस, और इस क्वार्टर में 3,75,00,000 की लॉस। यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो गाइस, कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट दे रही है। ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी काफ़ी सही परफॉर्म कर रही है जिसके चलते वो सब मतलब 3 करोड़ के आसपास का, 4 करोड़ के आसपास का लॉस रिकवर करके कंपनी नेट प्रॉफिट में 9 करोड़ की प्रॉफिट दिखा रही है। हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हो सकता है दिसंबर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट दिखा दे। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो 112 करोड़ की रिजर्व है कंपनी के पास एंड 0 की डेब्ट है, जैसे कि मैं बोल रहा था कंपनी के पास 0 पैसे की डेब्ट है। उसके बाद अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें, ये मार्च की है, सितंबर की अपडेटेड तो कुछ है नहीं, हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है ना हो, कुछ भी हो सकता है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लगभग 75% के आसपास जो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग है एंड 25% के आसपास हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग। कोई भी बड़े रिटेलर्स की पैसा नहीं लगा हुआ है कंपनी में। प्रोमोटर्स में देख लेते हैं किस किस की होल्डिंग है। देखो गाइज, अगर आप लोग को सब के नाम पढ़ने हैं तो स्क्रीनर पे आके पढ़ सकते हो या तो फिर ये वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसे रहने वाली है फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे आते हैं। तो गाइज़ अगर देखो, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो इस कंपनी में, तो गाइज़ आप लोग बाई करके चल सकते हो। लेकिन गाइज़ देखो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंखें बंद करके बाई कर लो, प्रॉफिटेबल कंपनी कंसिडर करके चल सकते हो। देखो, अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, एटलीस्ट दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आ जाने दो। अगर दिसंबर क्वार्टरली में भी लॉस शो करती है कंपनी तो अवॉइड इट, सिंपली अवॉइड इट। कि कंपनी मुझे लग रहा है कि लॉस मेकिंग बन चुकी है या तो फिर लॉस मेकिंग देखो, जो दिख रहा है उसी के बेसिस पे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। कंपनी पहले प्रॉफिट देती थी और धीरे धीरे कंपनी की जो लॉस है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो मुझे लगता है कि कंपनी लॉस मेकिंग बन चुकी है। बाकी आप लोगों के ऊपर, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बाकी अगर ऐसे ही चलती रही तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स इसमें ले सकते हो। अभी हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वॉल्यूम एनालिसिस। तो चलते हैं बीएससी के वेबसाइट में और देखते हैं कि कल स्टॉक में क्या हुआ था। तो गाइज हम लोग बीएससी के वेबसाइट पे आ चुके हैं। कंपनी जो है वो बीएससी के ग्रुप एक्स में लिस्टेड है, देख सकते हो आप लोग। तो इसमें इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड है। अभी देखते हैं कि कितना परसेंटेज निकल के आ रही है। तो गाइज देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 53.03, मतलब स्लाइटली अगर देखा जाए तो डिलीवरी ट्रेड ज़्यादा लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड्स। लेकिन वॉल्यूम जो है वो टू सम एक्सटेंट खोखला ही है अंदर से, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो इतनी भी ज़्यादा सॉलिड नहीं है। सॉलिड वॉल्यूम अगर 75% प्लस निकल के आती है डिलीवरी परसेंटेज तो उसको आप लोग सॉलिड वॉल्यूम बोल सकते हो। चाहे वो वॉल्यूम में अगर देखा जाए ओवरऑल कम क्यों ना हो, लेकिन उसको आप लोग सॉलिड वॉल्यूम बोल सकते हो। 50% के आसपास 100 बोल सकते हो एंड 30% के आसपास तो खोखला ही बोल सकते हो, एकदम डायरेक्टली खोखला वॉल्यूम है, मतलब कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है वॉल्यूम में। तो गाइस ठीक ठाक है। सो अभी देखते हैं कि एक्चुअली पिछले दिनों के कंपैरिजन में कैसी, मतलब ये जो 56 और लगभग 57 लाख की जो वॉल्यूम आई है वो कि क्या ये नॉर्मल वॉल्यूम है 56 लाख? ओवरऑल जो वॉल्यूम है क्या ये नॉर्मल वॉल्यूम है या बहुत ही सही आया है या बेकार आया है, वो देख लेते हैं पिछले दिनों के कंपैरिजन में। और वो हम लोग देखेंगे तीसरे पॉइंट पे। तो चलते हैं और देखते हैं। तो गाइज़ बीएससी की डेली चार्ट खुली हुई है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 57 लाख की जो वॉल्यूम है वो काफ़ी सही है, लेकिन इसमें से अगर हाफ आप लोग पकड़ोगे तो वो उसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो डिलीवरी वॉल्यूम्स है। वो लोग घर लेके गए हैं या तो फिर आप लोग बोल सकते हो सेलिंग हुई है उस क्वान्टिटी की। तो फिर भी अगर देखा जाए तो एवरेज से काफ़ी सही वॉल्यूम आई है कल के दिन। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि कंपनी में गिरावट कंटिन्यू रहेगी। देखो, दो चीज़ होती है कि जब भी कंपनी ऐसे कुछ ऊपर जाती है तो आइदर ऐसे करके एक बार फिर से मतलब ऊपर जाने की प्रयास करती है, या तो फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो जो लोग यहाँ पे ट्रैप्ड हो चुके हैं उन लोगों को एग्जिट करने का मौका देती है, उसके बाद नीचे आती है, या तो फिर ऐसे कुछ होके रिट्रेसमेंट लेके, या तो फिर ये भी बोल सकते हो सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चली आती है। तो मुझे देखो, अगर कंपनी की प्रीवियस हिस्ट्री चेक किया जाए तो दोनों चीज़ हुई है। हाई लगाया, सपोर्ट लिया, नेक्स्ट हाई लगाया, मतलब सपोर्ट लिया, फिर से नेक्स्ट हाई लगाया, सपोर्ट लिया, उसके बाद नेक्स्ट हाई, उसके बाद सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस फेस करके लास्ट जो हाई था उसका रेजिस्टेंस फेस करके कंपनी नीचे गिर गई थी। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए कंपेरेटिवली तो इसमें वॉल्यूम का एज सच कोई मेजर रोल नहीं है। वॉल्यूम के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। मेजर रोल तो है लेकिन वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। देख सकते हो आप लोग, ये सिर्फ वॉल्यूम और इसको देख के आप लोग कुछ भी पता नहीं लगा पाओगे। तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा, जिन लोगों के पास भी होल्डिंग है एग्जिट करके निकल जाओ, सिंपली एग्जिट करके निकल जाओ। अभी बहुत लोग मुझसे पूछ सकते हैं भाई अगर ये कंपनी ऊपर चली जाती है तो क्या करना है, तो हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा जो प्रॉफिट है वो तो मिस कर जाऊंगा। तो गाइज़ नहीं मिस करोगे आप लोग, उसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ देखो, जिन लोगों के पास होल्डिंग है एग्जिट कर जाओ। उसके बाद हम लोग आते हैं कि जो लोग फ्रेश बाय करने के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों को क्या करना है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जिन लोगों के पास होल्डिंग है। मैं आप लोग को यही बोल रहा हूँ, सिंपली यहाँ पर एग्जिट कर जाओ। देखो, इतना ऊपर गई है कंपनी, लगभग 8 रुपये के प्राइस पॉइंट, 8.5 रुपये के प्राइस पॉइंट से कंपनी 24 रुपये या तो फिर 23 रुपये आप लोग बोल सकते हो, 9 से चलो 9 रुपये की लेवल ही पकड़ लेते हैं। 9 रुपये के लेवल से कंपनी लगभग 18 प्लस की लेवल, मतलब 100% प्लस की यहाँ पे गेन देके चली गई है एक ही स्विंग में आप लोगों को, ठीक है। तो ये कंपनी एटलीस्ट अगर ऊपर भी जाती है तो एटलीस्ट 18 के लेवल से ही कंपनी जाएगी, ठीक है। 18 के लेवल से मतलब इतना शॉर्ट
जगह से कंपनी सपोर्ट नहीं लेगी। जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो सेकेंड सपोर्ट के आसपास से कंपनी सपोर्ट लेके ऊपर गई थी, और यहाँ पे भी देख सकते हो सेकेंड सपोर्ट के आसपास से कंपनी ऊपर गई थी। तो इतना बड़ा गेन के बाद कंपनी एटलीस्ट सेकंड सपोर्ट के आसपास से सपोर्ट लेगी। तो यहाँ पे बेच दो। अगर यहाँ पे आप लोग को लग रहा है कि कंपनी फिर से बाउंस बैक देने वाली है तो फिर से यहाँ पे बाई कर लो ना। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप लोग को 2 बार गेन करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि देखो अगर ऐसे ही आप लोग होल्ड करके रहते तो 9 रुपये के लेवल पे बाई किया और मान लो कि 25 रुपये का टारगेट इसने अचीव करा दिया, तो 9 रुपये के लेवल पे बाई करके 25 रुपये के टारगेट में आप लोग सेल कर जाते, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे 9 रुपये के लेवल पे बाई किया, एक ट्रेड लिया और 20 रुपये के 21 रुपये के आसपास आप लोगों ने सेल करके निकल गए, ठीक है। फिर से 18 रुपये के लेवल पर बाई किया और 25 रुपये के लेवल पर सेल किया, तो इस प्रोसेस में आप लोग को ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। इस प्रोसेस में आप लोग को ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। 3 रुपये का यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे 18 से 21 और यहाँ पे 18 से 21 एक्स्ट्रा प्रॉफिट 6 रुपीज़, एक ही प्राइस पॉइंट से आप लोग 2 बार प्रॉफिट कमा लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चाहे आप लोग के पास होल्डिंग हो या ना हो, देखो अगर आप लोग के पास होल्डिंग है तो यहाँ पे एग्जिट कर जाओ। जब कंपनी ब्रेक फिर से बाउंस बैक देगी तब आप लोग फिर से बाई कर लेना। और जो लोग फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों के लिए भी सेम है, जिस लेवल से कंपनी बाउंस बैक देती है उसी लेवल से आप लोग बाई करके बैठ जाओ। अब बहुत लोग मुझसे ये पूछ सकते हैं, हाँ बाई तो कर लिए लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी बाउंस बैक देने के बाद ये जो लेवल है इसी लेवल से रिटर्न खाएगी, इसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिरेगी या तो फिर इससे भी ऊपर जाएगी। तो गाइस देखो इस लेवल के आसपास सतर्क, ये तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जब तक कंपनी बाउंस बैक नहीं देती है तब तक प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वॉल्यूम की भी बहुत बड़ी रोल रहती है यहाँ पे। तो मेरे पास कुछ ऐसे तो प्रेडिक्ट कुछ नहीं कर सकता। हाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके मैंने बोल दिया, देखो मेरे लगने या ना लगने से कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा, ये जो रेजिस्टेंस है आप लोग को यहाँ पे सतर्क हो जाओ। और देखो कंपनी की जो टारगेट्स है वो लगभग 2 रुपये या तो फिर 2.5 रुपये के आसपास की है, 18 से 21, 21 से 23, 23.5 के आसपास, 23 से अगर आप लोग 23.5 से देखोगे अगर 2 रुपये के लेवल 25 से इसके बीच आप लोग बोल सकते हो कि 26 रुपये के लेवल से 27 के बीच में इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। डोंट वरी अबाउट द नेक्स्ट टारगेट्स, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा अगर कंपनी ये जो 23 रुपये के लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो। डोंट वरी अबाउट इट गाइज। अभी के लिए बाउंस बैक के बाद बाई कर लो, जहाँ से बाउंस बैक देगी उसके ऊपर के टारगेट तो यहाँ पे मेंशन किया ही हुआ है। अगर 23 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, और देखो इस मेंटालिटी से मत घुसो स्टॉक में कि ये कंपनी जो है बाउंस बैक दे रही है 23 के ऊपर जाएगी ही जाएगी कंपनी, ठीक है। इस मेंटालिटी से मत घुसो। 23 रुपये के आसपास सतर्क हो जाना है आप लोग को, या तो फिर 21 रुपये के। देखो हर एक रेजिस्टेंस से ये कंपनी नीचे गिरने के चांसेस है। मान लो कि यहाँ पे आप लोगों ने बाई कर लिया तो हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस से भी गिर सकते हैं। यहाँ पे बाई किया, हो सकता है इस रेजिस्टेंस से भी गिर जाए, हो सकता है इस रेजिस्टेंस से भी गिर जाए। यहाँ पे बाई किया, हो सकता है इस रेजिस्टेंस से भी गिरे, हो सकता है इस रेजिस्टेंस से भी गिरे, हो सकता है इस रेजिस्टेंस से भी गिरे। तो गाइस हर एक रेजिस्टेंस के आसपास आप लोगों को सतर्क हो जाना है। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी लगे कि कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है तो एग्जिट करके निकल जाओ, फॉरन एग्जिट करके निकल जाओ, कोई रिस्क लेने का ही नहीं है। देखो लेस प्रॉफिट इज ऑलवेज बेटर देन लॉस, ये हमेशा याद रखना। बहुत ज्ञान हो गया एक पॉइंट को लेके। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। और अगर आप लोग को ये जो सारे के सारे लेवल्स है स्क्रीनशॉट लेना है तो मैंने करंट मार्केट प्राइस इरेज कर दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।